देखिए, आप लोगों का जो तीसरा पार्ट विद्युत धारा ना, विद्युत धारा का ये तीसरा पार्ट है। आप लोगों का जो 10th का है ना, साइंस का, उसका ये तीसरा पार्ट क्या है? विद्युत प्रतिरोध ना। विद्युत आवेश, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, ये सब खत्म हो गए। अब प्रतिरोध, उनको रोकने के लिए भी चाहिए कि नहीं चाहिए कुछ? प्रतिरोध का मतलब होता है रोकना। अब किसको रोकेंगे? तो विद्युत को ना। विद्युत को रोक दिया जाए तो वही क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध। तो देखिए क्या होता है विद्युत प्रतिरोध, कि किसी चालक का वो अवगुण, देख रहे हैं ना, किसी चालक का वो अवगुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या कर देता है? विरोध कर देता है ना। जैसे विद्युत, किसी चालक का वो अवगुण होता है जिसमें वो प्रवाहित धारा ही होगी। विद्युत में क्या प्रवाहित होते हैं? धारा। तो धारा का क्या कर दे? विरोध कर दे। वही विरोध क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। नहीं समझा? जिससे यही है, इसमें प्रवाहित धारा हो रही है ना। ये बच्चा मत बतियाओ, समझ लो। इसमें विद्युत प्रवाहित हो रही है, इसको रोकने के लिए चाहिए ना, तो यही बटन हम क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो यही बटन हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। अब इसमें क्या होगी? धारा नहीं जा रही है, जा रही, लेकिन ये क्या कर दे रहा है? उसको विरोध कर दे रहा है कि नहीं? विरोध कर दिया, तो यही क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो वही कह रहा है कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है, वही चालक का क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाता है। और इसे किससे डिनोट करते हैं? तो कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, या फिर या डिनोट करते हैं। समझ रहे हैं? कैपिटल आर से इसको प्रदर्शित किया जाता है। किसको? प्रतिरोध को। प्रतिरोध का आर का इसलिए किया जाता है क्योंकि आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। इसका अंग्रेजी होता है रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से उसको कैपिटल आर से कर देते हैं। जैसे नहीं होता है, कोई अपने नाम कर, किसी का नाम होता है तो शॉर्टकट अपना नाम लिख देता है। जैसे हमारा ही नाम है तो हम क्या लिख देते हैं? एक है, बस हो गया शॉर्टकट। ये हमारा शॉर्टकट नाम है, पूरा नाम नहीं बताएंगे। समझ रहे हैं ना? तो देखिए क्या होता है कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं दो चालक के सिरों के बीच ना, बीच का विभवांतर क्या है? भी मान लेते हैं, तथा प्रवाहित धारा क्या ले लेंगे? आई। यदि कोई चालक है ना, यदि किसी चालक तार में, तार ले लेते हैं, तारे में चालक है, प्रवाहित होगा धारा, तो उसमें धारा क्या ले लेते हैं? आई। और इनके सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो जाए? भी हो जाए, तब प्रतिरोध आर बराबर क्या हो जाएगा? भी अपान के आई। भी अपान के आई ना। देखिए जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो आई का मान क्या होगा? घटेगा। घटेगा ना, घट रहा है, बटे में ना है। और जब धारा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम होगा। कम होगा, देख रहे हैं ना, कि क्योंकि धारा क्या है? 1/I बटे में हो गया। तो बताइए आर का मान अगर बढ़ेगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा? कम होगा। प्रतिरोध ज़्यादा लगाएंगे तो धारा क्या होगा? धीरे धीरे बहेगा। और जब धारा बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। समझ रहे हैं ना? ठीक। देखिए यह क्या है? एक अदिश राशि है। दिशा पता है, लेकिन अरे उसकी दिशा नहीं पता है। परिमाण तो पता है कि इतने एम्पियर की धारा बह रही है, कहते हैं ना 2 एम्पियर की धारा बह रही है, 5 एम्पियर की बह रही है, 10 एम्पियर की बह रही है, लेकिन उसकी दिशा नहीं पता है। दिशा नहीं पता है तो इसलिए यह क्या हो गई? अदिश राशि हो गई ना। और सदिश के लिए क्या जरूरत पड़ती है? दिशा और परिमाण दोनों की। इसमें दिशा की पता नहीं है, क्या पता है? तो उसका परिमाण। कहते हैं ना बैटरी वाला आता है ना, बैटरी 6 वोल्ट का होता है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है, कहते हैं 2 एम्पियर की धारा बह रही है, 4 एम्पियर की धारा बह रही है। तो यह क्या होता है इसका? यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा? भी का मात्रक वोल्ट और आई का मात्रक एम्पियर। तो क्या होगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। अथवा एक वैज्ञानिक थे आंद्रे
ये क्या है, इनका ओम नाम है, ओम, वैज्ञानिक का नाम है ओम। तो ये इनका सिंबल होता है, ऐसे ना सिंबल होते हैं इनको। अगर ऐसे एग्जाम में जैसे ये दिया है ना, तो आपके एग्जाम में ऐसे भी बन जाएगा। कहीं कहीं ऐसे लोग बनाते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी बनाते हैं आर की तरह। तो यही क्या कहलाता है, ओम कहलाता है। ये सिंबल है ओम का, याद किए रहिएगा। समझ रहे हैं। इसके बड़े भी मात्रक सबका बताते आ रहे हैं कि बड़े मात्रक और छोटे मात्रक होता है। जैसे पीछे भी बताए हैं ना, सबका जितना आ रहे हैं उसमें विद्युत धारा का बड़ा मात्रक छोटा मात्रक बताए हैं, विभव में बताए हैं। उसी तरह इनका भी क्या होता है, छोटा और बड़ा मात्रक। आपका वही है, कभी का बहुत दिनों के बाद नहीं, पिछले 10 दिन से आप गायब हैं। चलिए देखिए, तो ये देखिए सबसे बड़ा प्रतिरोध का मात्रक क्या कहलाता है, मेगा ओम। जो एक में ओम बराबर कितना होता है, 10 के पावर 6 ओम। मेगा ओम है तो 10 के पावर 6 ओम हो जाएगा, यानी एक मेगा ओम बराबर 10 के पावर 6। ये ओम लिख दिया है ना। इसका सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, माइक्रो ओम, जो क्या होता है 10 के पावर -6 ओम होता है। समझ में आया, प्रतिरोध समझ में आ रहे हैं ना। सूत्र याद किए रहेगा, सूत्र में पूछता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। विद्युत प्रतिरोध जो है इम्पोर्टेंट है, इस पर सवाल आएंगे या तो यही पूछ देगा इसका सूत्र। 20 को बहुविकल्पी आता है आप लोगों में, कहीं ना कहीं टच करेगा इसको। इस पर सवाल देखा जाए। सवाल दिया है कि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का कितना है, 2 गुना है। धारा का कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है ना। तो परिपथ में प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध पूछा है, यानी आर पूछा है ना, कुछ नहीं दिया है, मान के कुछ दिया है, बस एक चीज दी है, 2 गुना हो जाता है ना। जो कह रहा है क्या, एक परिपथ है और परिपथ का विभवांतर यानी भी कितना हो जा रहा है, धारा का कितना है, 2 गुना है ना। तो सवाल लगाया जाए, ध्यान से देखिए, सवाल इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है, ये विभवांतर है ना, भी बराबर 2 गुना हो रहा है किसके, नहीं तो वही भी 2 गुना हो जा रहा है किसके, धारा के। यानी पहले आई लिख दे, हैं लिखेंगे ना, कितना हो रहा है ये, 2 गुना ई हो रहा है ना। तो इसमें ना गुणा करेंगे, जब दोनों को बराबर करना है तो मान लेते हैं कि जैसे कोई 2 लोग हैं, एक के पास 300 रुपया है और एक के पास 100 रुपया है। तो दोनों को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो 300 है 100 रुपया उसको दे देगा तब ना बराबर होगा, तभी ना बराबर होगा। तो उसी तरह विभवांतर क्या है, 2 गुना है किसके, धारा के। तो किधर गुणा करेंगे जब बराबर करना होगा, तो आई के तरफ ना, क्योंकि ये क्या है 2 गुना कम है, आई का है 2 गुना अधिक है। तो इसमें क्या कर दें, यानी भी का मान कितना हो गया, 2i हो गया ना। बताइए, भी का मान 2i हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, आई के 2 गुना है। तो किधर गुणा करेंगे, बराबर न करना है। तो जब बराबर करना है तो इधर न करेंगे गुणा। तब प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, भी अपान के आई होता है ना। तो भी के जगह पर क्या लिखेंगे, 2i लिखेंगे ना, क्योंकि भी है ना। अब भी के जगह पर क्या है, अब 2i लिख सकते हैं। आइए, आई से आई क्या आ गया, 2 क्या है, आर का मान है ना, तो 2 ओम, यानी आर बराबर 2। समझ में आया। कुछ नहीं दिया था तो ऐसे सवाल लगते हैं, कहीं कहीं वैल्यू दिया रहेगा, कहीं कहीं इसका वैल्यू दिया रहेगा, आई का मान दिया रहेगा, भी का मान दिया रहेगा,
तो हम क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मान नहीं दिया था, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे, इसीलिए हम बता दिए। देखिए, प्रतिरोध के बाद आता है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसमें आप लोगों ने हमको बताया नहीं, प्रतिरोध का वहाँ पर हम करंट कर दिए हैं, है ना, अंग्रेजी उसका गलत लिख दिए हैं, उसके लिए क्षमा चाहेंगे आप लोगों से, उसको सही कर लीजिएगा अपने कॉपी पर। उसका रेजिस्टेंस होता है, समझ रहे हैं ना, वहाँ पर हो गया गलती, गलती इंसाने से होता है, हमको माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। हैं, कर दिए? अच्छा चलिए, तब कर दिए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग कहेंगे अरे इनको कुछ आता होता नहीं है। सच में नहीं आता है। देखिए, दिया है विशिष्ट प्रतिरोध, तो देखिए एक होता है ना कि प्रतिरोध होता है और एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है स्पेशल होते हैं ना, विशिष्ट का मतलब स्पेशल। तो कुछ स्पेशल जब आते हैं तो उनकी एक दूरी तय की जाती है कि आप इतने दूरी तक ही इनको रखना है। गेस्ट कई तरह के आते हैं, गेस्ट कई तरह के आते हैं। एक गेस्ट आते हैं पूरा घर में चारों तरफ घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक गेस्ट आते हैं तो उनको स्पेशल एक कमरा में सजा उजा कर बेडशीट वसीट लगा कर उनको दिया जाता है। सही बात है। जैसे पहुना आते हैं तो वही ना स्पेशल गेस्ट होते हैं। अब तक के जो है सबसे स्पेशल गेस्ट में पहुना को ही माना जाता है। अरे पाहुन के, अब वो कैसा है, जैसे आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, जीजा को कहते हैं। तो उनको जब आते हैं तो उनको पहले भाई नाराज ना हो, न तो वो नाराज होंगे तो दिक्कत होगा, इसीलिए उनको स्पेशल घर रूम दे दिया जाता है कि आप इसी में रहिए ना जी। तो ये उसी तरह विशिष्ट प्रतिरोध जो है, इनका भी एक दूरी होती है, इतने दूरी तक ही इनका विशिष्ट निकाला जा सकता है। देखिए कैसे, किसी चालक तार का प्रतिरोध, तार की लंबाई स्मॉल l, किसी विशिष्ट चालक का प्रतिरोध ना, किसी चालक तार का क्या निकाला जाएगा, प्रतिरोध, तार की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी देखिए, तार के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, बढ़ेगा, बटे में नहीं ना है, बटे में जाता है तब घटता है तो बढ़ता है। लंबाई जब सामने सामने है ना, दोनों सामने सामने है, तो लंबाई, एक बड़ा तार ले लीजिए तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा, घट ही न जाएगा जाते जाते। प्रतिरोध का मतलब रोकने की क्षमता कम नहीं हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। किसी को खींचना है तो पास ले रहेगा तो खींच देते हैं, और दूर रहता है तो ज़्यादा बल लगता है। तो जैसे आर है ना, तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई क्या होगी, बढ़ेगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई भी क्या होगी, और लंबाई बढ़ेगी तो दोनों होते हैं। यानी दोनों जब घटेंगे तो घटेंगे, बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। लेकिन तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल ए के क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। यानी r = 1/a। अब यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो लंबाई घटेगी, घटेगी क्योंकि बटे में है। अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई, क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हैं ना। यही दोनों समीकरण को जब मिला देंगे तो क्या हो जाता है, r = l/a हो जाएगा ना, क्योंकि ये r है, क्या है r, और दोनों को मिला दिए तो l/a हो जाएगा ना। जब इसको हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, वह नियतांक हम क्या रख दिए यहाँ पर, रो, इसको रो बोला जाता है। जैसे अब इसी को हटा देंगे ना तो r बराबर क्या हो जाएगा, रो l/a, उसको रो बोला जाता है। तो वही लिखते हैं क्या, जहाँ क्या है रो, देखिए RHO, रो नहीं, रो ना, रो कहेंगे नहीं, रो। तो क्या होते हैं, एक नियतांक है जिसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। एक होता है प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोधकता। परिभाषा ये भी दे सकता है कि प्रतिरोधकता क्या होती है, समझ रहे हैं ना। कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक। ओम मीटर, कैसे पता चलेगा कि ओम मीटर ही हो, निकालना पड़ेगा, निकाल कर दिखा दें।
देखो बच्चिए, भाई रो है ना, इसी का ना निकालना है। आर ए क्या हो जाएगा, आर इंटू ए, आई एल कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा ना, यानी विशिष्ट प्रतिरोध हो गया कि नहीं। अब बताइए, भाई तो ओम होते हैं, इनका मात्रक देखिए, ओम आई का हो जाता है मीटर स्क्वायर अपान के, मीटर लंबाई का मीटर, और क्षेत्रफल का क्या लिखे हैं, मीटर स्क्वायर है ना, यहाँ पर नहीं लिखे हैं जी, ये कहाँ गया, ए बराबर मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक, भाई कट जाएंगे दोनों, क्या आया, ओम मीटर आया ना, समझ में आया कैसे आया, बोलिए, ओम मीटर, क्यों, क्योंकि रो बराबर क्या है, आर ए अपान के यल, आर का मात्रक ओम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, ये मीटर, 2 मीटर है ना, एक मीटर कटेगा तो एक बच्चा है ना, तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर, समझ में आ गया। यस सर, सही बात है। यदि ए बराबर क्या मान लें, 1 मीटर स्क्वायर, और यल बराबर 1 मीटर, यानी ए बराबर क्या मान लिए, 1, तो देखिए आर तो है, ए बराबर क्या माने हैं, 1, आई 1 बराबर आर, हो जा रहा है ना, 1/1 1, तो क्या हो जाएगा, यल बाई यल बराबर क्या हो गया, आर के बराबर हो गया कि नहीं, अरे रो के बराबर, यहाँ से जब दोनों का मान 1 मीटर और 1 मीटर हो जाएगा, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, लंबाई 1 मीटर, तो दोनों का जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 1 अपान के 1, तो रो बराबर क्या हो जा रहा है, आर हो जा रहा है ना, तो वही क्या लिखे हैं, क्या हो जाते हैं, आर बराबर रो, तब इसका परिभाषा दिया जाएगा। अब इसका जो परिभाषा, क्योंकि वो परिभाषा तो था नहीं, परिभाषा है, वो तो प्रूव कर रहे थे, अब परिभाषा देखा जाए तो परिभाषा, अतः किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, देखिए क्या कर रहा है, अतः किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है, समझ गए ना, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना के तार द्वारा क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। इनकी दूरी तय हो गई है, इनकी दूरी पूरी तरह से तय है, क्या कि लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर, लंबाई 1 मीटर और क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर और लंबाई 1 मीटर, इनकी दूरी क्या हो गई है, फिक्स हो गई कि नहीं हो गई, होगी ना, पहुना होगी ना, इसीलिए कह रहे थे कि ये जो स्पेशल होते हैं तो स्पेशल पर्सन को स्पेशल की तरह ही रखा जाता है। इस पर न्यूमेरिकल देखा जाए, न्यूमेरिकल को एकदम इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, बोर्ड में छपा है, सवाल एकदम ऐसे ही एकदम आते हैं। देखिए न्यूमेरिकल दिया है कि दिए गए पदार्थ के किसी यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध कितना है, 4 है, 2 तार हम ले लेते हैं ना, एक मान लेते हैं इनको ए ना, तो इनका लंबाई और लंबाई दिया है कितना यल मीटर, और क्षेत्रफल कितना दिया है ए मीटर ना, तब इनका प्रतिरोध आर कितना दिया है बच्चा, 4 है, पहले के लिए है। पहला के लिए दिया है क्या कि अगर कोई पदार्थ का चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है एल मीटर और प्रतिरोध क्षेत्रफल कितना है ए वर्ग मीटर, एक ए वर्ग मीटर, तब इसका प्रतिरोध कितना हो रहा है 4 ओम। अगर इसी लंबाई को फिर से कह रहा है कि 2 गुना कर दें, लंबाई कितना किया है बच्चा, देखिए इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का, यानी वही पदार्थ का, जैसे एल्युमिनियम तार है तो एल्युमिनियम का दूसरा तार, अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई क्या हो गई है, आधा हो गया है ना, और मोटाई क्या हो गई है 2 गुना हो गया। देखिए लंबाई हम यहीं पर ले लेते हैं, लेकिन इनकी मोटाई क्या कर दिए 2, यानी लंबाई कितना कर दिए L/2, और ये क्या हो गया मोटाई A, तब इनका प्रतिरोध R बराबर वाट, यानी क्या होगा ना। 2 कंडीशन दिया है, पहला कंडीशन का तो पता है, दूसरे कंडीशन का आई डोंट नो ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखा जाए।
ये बच्चे देखिए सूत्र होता है R1 मान लेते हैं, इसके लिए क्या मान ले, R1 है, इसके लिए R2 मान लेना। तो ये बताइए R1 बराबर क्या होगा, ये सूत्र माना है जी, हाँ यही है ना। क्या लिखेंगे, रो L बाई ए बराबर कितना दिया है, 4 ओम दिया है ना। बताइए किसी को दिक्कत है, यही मान न दिया है। R1 का मान दिया है 4 ओम, R1 का मान 4 ओम दिया है, फिक्स है ना, सवाल में तो दिए हैं। अब R2 निकाला जाए, R2 बराबर क्या लिखेंगे, रो L बाई ए, लेकिन यहाँ पर लंबाई कितना है, आ जाते हैं इधर R2 R2 कितना है बच्चा, L बाई 2, ये कितना है 2a, यहाँ पर रो रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना, यहीं पर सब करना है। अब तो R2 बराबर 1/2 नीचे आ जाएगा कि नहीं, L बाई 2 है ना, तो L अपान के 2 गुणे 2a लिख सकते हैं ना। L कहाँ चला है, L बाई 2 है ना, तो 2 कहाँ चला है, नीचे आएगा ना। हाई तो अपने जस के तस है, रख दिए, बोलिए दिक्कत है नहीं। तब R2 बराबर रो ये कितना हो जाएगा, 1/4, बताइए भाई, सुनिए 1/4 हो रहा है ना, इंटू L बाई ए लिख दे। अरे 1 से कोई मतलब है, गुणा करेंगे तो वही ना आएगा, गुणा करेंगे तो वही ना होगा कि बदल जाएगा। अरे 1 को इसी में गुणा करिए ना, वही ना आएगा। तो क्या होगा, L बाई 4a लिख सकते हैं ना, इस 4 को हम इधर भेज दे रहे हैं इस साइड, यानी R2 बराबर 1/4 रो L बाई ए। भाई जो है ना, इसको अंगवा कर दी, बतिया तो वही ना है, गुणा तो हो रहा है सब में। अब इसका मान कितना है, देखिए R1 का मान हो गया कि नहीं, यहाँ से कितना रख देंगे, 4 रखेंगे ना, बताओ बच्चिए। तो R2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 गुणे 4 काट देंगे, R2 का मान कितना आ गया, 1 ओम आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। पहला जो कंडीशन दिया था वो कंडीशन तो आई लिख लिए, दूसरा कंडीशन में R2 दिया है, लंबाई कितना दिया है, आधा, और क्षेत्रफल कितना दिया है, वही ना सूत्र में लिखे हैं। आई 2 कहाँ चला आएगा, नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो यही ना लिखे हैं 1/4 इंटू L बाई ए। इस 1/4 को इधर कर दिए, थोड़ा सा आगे, तो क्या हो जाएंगे, रो L बाई ए, आई किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, तो हो गया कि नहीं, यानी R2 बराबर 1/4 गुणे 4 पड़ गया, तो कितना आ गया 1 ओम। हाँ मात्रक क्या होंगे, ओम नहीं जी, ओम ही होगा, प्रतिरोध का मात्रक है ना, प्रतिरोध पूछा है, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं ना पूछा है। जब विशिष्ट प्रतिरोध पूछता है तब हम क्या लिखते हैं, ओम मीटर। विशिष्ट वाला कहाँ लगाए हैं बच्चा, देखिए R वाला लगाए हैं, ये नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला ये है, विशिष्ट फार्मूला का प्रतिरोध ये है, लेकिन प्रतिरोध R है ना। हम क्या पूछे हैं, R है ना, देखिए यहाँ पर क्या है, सवाल में भी दिया है कि प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है, ओम मीटर नहीं ना दिया है। जब R1 का मान ओम है तो R2 का मान भी तो ओम में होगा, प्रतिरोध है, समझ में आ गया, ठीक है। बाकी अगला टॉपिक अगले टर्न पर।